महाराज श्री विदित जैन गुड़गांव से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुवर जब हम आपको पता है कि हम पंचम काल के काल दोष के कारण निर्वाण प्राप्त नहीं करते और जीवन मरण से मुक्त नहीं हो सकते, तो फिर वीतरागता का भाव धारण करने के पीछे क्या अभिप्राय है? क्यों ना कुछ ऐसे कार्य करते रहें जिससे सभी का जीवन सुखी हो सके। यह प्रश्न मैं साधु और श्रावक सभी के मनोगत भावों के अभिप्राय से पूछ रहा हूँ कि साधु जीवन जीने से भी निर्वाण यात्रा की ओर अग्रसर नहीं हुआ जा सकता, तो फिर गृहस्थ जीवन में रहकर के ही जन कल्याण क्यों ना किया जाए? गुरुवर कृपया समाधान करें। बात बिल्कुल सही है, मोक्ष नहीं मिलता। मुझसे आज एक बार किसी ने इसी तरह का सवाल पूछा कि मेरा आज तो मोक्ष है नहीं। बोले नहीं है। बोले आप मुनि क्यों? बोले मैं मोक्ष के लिए मुनि बना ही नहीं, मुझे मोक्ष चाहिए नहीं। पहले तो बोला मेरा मोक्ष नहीं चाहिए तो मुनि क्यों? बोले हाँ मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुनि बन गया। तो क्यों बने? हमने कहा भैया मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग तो है। आज मैं मोक्ष मार्ग पर चलूँगा तो कल मोक्ष तक पहुंचूंगा। मेरी दूरी लंबी है, मैं अपनी दूरी को कम कर रहा हूं, मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं। फिर मैंने उससे दूसरा उल्टा कहा, किसने कहा आज मोक्ष नहीं है? मोक्ष तो आज है और मोक्ष मिल रहा है, मुक्ति है। महाराज आज मुक्ति है, पंचम काल में तो मुक्ति नहीं, ऐसा शास्त्रों में हमने सुना। हमने कहा गलत सुना। अभी आप कह रहे थे मोक्ष नहीं, आप मोक्ष मार्ग के लिए, बोले वो भी सही कहा था। अब आप उल्टा कह रहे हैं, बोले ये सही कह रहा हूँ। बोले महाराज दोनों बातें कैसे? मैंने ठीक से बोल रहा हूँ, समझ के बोल रहा हूँ। आज भी मुक्ति है। मुक्ति है महाराज? हाँ। कैसी मुक्ति? मैंने कहा दुखों से मुक्ति है, दोषों से मुक्ति है, दुर्बलताओं से मुक्ति है और दुर्गुणों से मुक्ति है। जो व्यक्ति साधना करता है वो दुख से मुक्त होता है, दोषों से मुक्त होता है, दुर्बलताओं से मुक्त होता है, दुर्गुणों से मुक्त होता है। मैं इन्हें दूर करने की प्रक्रिया में लगा हूं। जिस दिन मेरे दोष, दुर्बलता और दुर्गुण मिट जाएंगे, पूरी तरह मिट जाएंगे, मेरा दुख पूरी तरह मिट जाएगा, और जब मेरा दुख पूरी तरह नष्ट हो जाएगा वही तो मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष है क्या? तो जब तक है, जब मोक्ष मिलेगा तो मिलेगा। जिन्होंने भी मोक्ष पाया एकाएक नहीं पाया, उसके लिए उसे सतत प्रयास करना पड़ा। हम कोई पेड़ लगाते, एक आम का पेड़ लगाए तो आम में पेड़ लगते ही फल थोड़ी मिलता, और फल तो तभी लगता है जब उसका सीजन आता है। लेकिन अभी ऑफ सीजन, अभी पेड़ लगाने की क्या ज़रूरत? जब सीजन आएगा तब पेड़ लगाओगे तो फलेगा कब? आज पेड़ लगाओगे तो सीजन में आने पर आम फलेगा। तो इस पंचम काल में आज तुम मोक्ष मार्ग पर चलोगे तो कभी तुम्हारी आत्मा की पात्रता बढ़ेगी और तुम मोक्ष पा सकोगे। ध्यान रखना, जब भी ये मोक्ष का फल मिलेगा इसी पेड़ में लगेगा, कोई दूसरे पेड़ में नहीं, पर वो सीजन में ही लगेगा। इसलिए हम जिस मोक्ष की बात करते हैं, पूर्ण मुक्ति आज भले नहीं है, लेकिन दोषों, दुर्बलताओं, दुर्गुणों और दुखों से मुक्ति तो अभी भी है, और मैं हर पल उसका अनुभव करता हूँ। आप भी कर सकते हैं। जहाँ तक जन कल्याण के कार्यों का सवाल है, करना चाहिए, अच्छी चीज़ें करिए, जितना बन सके करिए, लेकिन ये ध्यान रखना जन कल्याण तो अपने लिए एक सामाजिक और लौकिक दृष्टि से अच्छा है, पर पारमार्थिक दृष्टि से जो व्यक्ति आत्मकल्याण के साथ चलता है वो आत्मकल्याण और जन कल्याण दोनों का भागीदार बन जाता है।